देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से जेडीयू में शामिल होकर सियासत की नई पारी खेलने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति के पिच पर उतरने से पहले ही वो पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने एक अहम बैठक की है, जिसमें कई युवा नेता दिखाई दिए। संजय झा के आवास पर निशांत कुमार की बैठक की तस्वीर सामने आई और उसमें युवा विधायकों के साथ बैठक करते हुए निशांत दिखाई दिए और कई बड़े नेता भी शामिल रहे। बताते चलें आपको, उस बैठक में संजय झा जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे, श्रवण कुमार भी वहां पर मौजूद थे। तो बैठक में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी थी और आपको ये बताते चलें कि इस बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि निशांत कुमार जो हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं, पूरी तरीके से राजनीति में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं और जेडीयू की जो अगली कमान है वो निशांत के हाथ में ही जानी है। तो नीतीश से निशांत का ये जो सफर है वो शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं और अब बड़े ही स्मूथली निशांत जेडीयू की कमान जो है वो संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी में ही अभी फिलहाल वो दिखाई दे रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, संजय झा के आवास पर की बैठक की तस्वीर और इस बैठक में 12 से ज्यादा युवा विधायकों की यहां पर बैठक दिखाई दी। रणनीति बनाने में निशांत जो है वो जुट चुके हैं, यानी कि जिस तरीके से युवा विधायकों की यहां पर बैठक दिखाई दी, ऐसा लग रहा है कि अब एक युवा विंग तैयार करने की कोशिश में निशांत लगे हुए हैं। हालांकि वरिष्ठ नेताओं का सहयोग उनको मिल रहा है, ये भी देखते हुए हम लोग समझ पा रहे हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री के साथ ही वो एक्टिव जो है वो दिखने लगे हैं। जी हाँ, जैसे ही यह फैसला हुआ कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे बैठक उन्होंने शुरू की और ये जो है संजय झा जो हैं उनका आवास है, जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पे एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें वरिष्ठ जो नेता हैं उनके साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा जो है युवा जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और निशांत कुमार तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और इस बात पर चर्चा हुई कि जब वो पार्टी में शामिल होंगे, आने वाले दिनों में पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो युवाओं की जो भूमिका है वो कैसे हो, तमाम बातों की जो चर्चा है उस बैठक में हुई। इस बैठक से एक बात तो साफ हो जाती है कि निशांत कुमार जिस तरह से यहाँ पे इस बैठक में चर्चा शुरू होने के साथ ही बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, एक बात साफ है कि जदयू में युवाओं की जो भूमिका है वो बढ़ने वाली है। कल जब यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद वो और कितनी बैठकें करेंगे और क्या उनकी रणनीतियां होती हैं, ये पहले से साफ है कि पूरे बिहार भर का जो है वो भ्रमण करेंगे। तो एक तरह से कहें कि निशांत कुमार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। जदयू के और जो लोग हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, नंदकिशोर जी, जो बैठक हुई है तमाम युवाओं के साथ, निशांत कुमार जैसे ही घोषणा होता है बैठक भी शुरू कर देते हैं, इसका मतलब फुल एक्टिव हो गए हैं। फुल एक्टिव हैं और बिहार में खुशी है और निशांत जी के बहुत दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, उनके आने से जनता दल फिर वही हो जाएगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी भी सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ कल विधायक दल की बैठक में आपने सुना होगा, पेपर के माध्यम से हम लोग सुने हैं, उन्होंने कहा है कि हम हैं, सभी को समस्या सुनेंगे, सबको देखेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। इसलिए हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे हैं सब लोग एकदम जिस तरह थे उसी तरह रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। आपके साथ हैं और यहाँ पे निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, एक बात मानी जानी चाहिए कि पूरी तरह से पार्टी की कमान संभालने के लिए वो तैयार हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में गर्मी का मौसम आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लग गया है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य की कमान छोड़ अब राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे निशांत अब सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। निशांत 8 मार्च को आधिकारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है।
देखिए, जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता पोस्टरों के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कई पोस्टर में ये लिखा गया है कि निशांत कुमार के साथ विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। निशांत अब पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। सदस्यता वो ग्रहण करेंगे 8 तारीख को, लेकिन आज से ही वो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। बैठकों का दौर भी अब शुरू कर दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, और निशांत की सक्रियता इस बात से ही समझी जा सकती है कि अब भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण उन्होंने नहीं किया है। कल शाम को 3 बजे वो ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही प्रस्ताव जो है कल की बैठक में नीतीश कुमार के सामने ये प्रस्ताव जब आया कि निशांत कुमार को शामिल करना चाहिए और तमाम विधायकों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया, उसके बाद से ही वो सक्रियता जो है वो बढ़ाई है। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जो बैठक की तो तमाम 2-3 चेहरे जो है वो वरिष्ठ नेता साथ में थे। श्रवण कुमार थे, साथ में संजय सराफ थे, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा युवा चेहरे जो हैं, जो युवा विधायक बन करके आए हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की। तो ये एक बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जो निशांत कुमार हैं वो किस तरह से युवाओं को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। और तस्वीरें जरा देखिए, ये बीजेपी कार्यालय के सामने की जो है, जो किस बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो लगे हैं और सीधा संदेश देने की कोशिश है कि विकसित बिहार के नए अध्याय की जो शुरुआत है वो निशांत कुमार के रूप में है। और युवाओं में जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। जदयू कार्यालय में देखिए, यहाँ पे तमाम जो युवा जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पहुंच गए हैं। निशांत कुमार अब आ रहे हैं, बैठकों का दौर भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कितना उत्साहित है? देखिए, बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है, हम युवाओं के लिए, कि वो जदयू पार्टी में आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम लोगों की ये मांग थी। अब वो संगठन देखेंगे, पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। लगता है कि अब निशांत आ गए हैं तो अब पार्टी को मजबूती और एकदम बिल्कुल मजबूती। हम लोग फिर न्यू फ्रेश हो गए हैं। लग रहा है कि नीतीश कुमार पुनः जो अपने जो तैयारी की थी, जदयू बनाया था, समता पार्टी बनाए थे, फिर उसी तरह से फिर जदयू मजबूत की ओर बढ़ रही है और मजबूती की ओर बढ़ेगी निशांत जी के साथ। निशांत के आने से जैसा कह रहे हैं कि फिर से लग रहा है कि नीतीश कुमार का एक युवा जो चेहरा है वैसे ही एक बार फिर से आया है। बिल्कुल, हम लोग को एकदम रिटर्न गिफ्ट मिला है, मुख्यमंत्री के तरह ही। एकदम सादा सिंपल और सादगी से जीने वाले व्यक्ति है। मुख्यमंत्री के बेटा होते हुए भी हम लोग 3-4 साल से लगातार मांग कर रहे थे तो आए और आगे की। निशांत से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या देखिए, निशांत भैया से हम लोग का उम्मीद ये है कि युवा हैं हम लोग की तरह, तो युवा जोश के साथ सादगी से काम करेंगे, बिहार को और विकास की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में विकास को बिहार को प्रगति की ओर ले गए, विकास लाए बिहार में, बहार लाए बिहार में, तो वैसे ही निशांत भैया जो हैं वो भी आएंगे तो बिहार में बहार लाएंगे। अब देखिए, ये युवा चेहरे हैं जो जदयू पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि कल जब वो सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद में बैठकों का जो और दौर है वो शुरू होगा। जदयू कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं, युवा चेहरों के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद तिथि तय होगी कि बिहार में जो भ्रमण के लिए कब से निकल रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और एक कह सकते हैं कि नई ताजगी के साथ अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करते हुए बिहार की सियासत में वो अपनी पहचान भी बनाएंगे। जी, और देखिए, जैसे ही अब एंट्री लेने वाले हैं निशांत, तो विपक्ष की तरफ से तंज भी कसे जाने लगे हैं। अब विपक्ष का कहना है कि भाई निशांत की पहचान केवल यही है कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। तो ऐसे में इनका रोड मैप क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक विकास और सुशासन की जो मॉडल उन्होंने खड़ा कर दिया है, क्या निशांत उसमें कुछ नया जोड़ेंगे? क्या रोड मैप होगा उनका? देखिए, निश्चित रूप से जब राजनीति में कोई बड़ा चेहरा अगर कोई होता है और उसके जब पुत्र जो हैं वो अगर सियासत में आते हैं तो ये सवाल उठता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पे निशांत जब आए हैं, पिछले 1 सालों से ये लगातार मांग हो रही थी। नीतीश कुमार अगर चाहते तो उनके लिए निशांत को लाना बहुत आसान था, कभी भी वो ला सकते थे। लेकिन लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं के मांग के साथ साथ वो निशांत जो है वो राजनीति को धीरे धीरे समझने भी लगे, पढ़ने भी लगे और अब एक मौका आया है जहां पे पार्टी को लगता है कि वो एंट्री कर सकते हैं। एक बात और है कि
जितना बड़ा कद उनके पिता का रहा है। निशांत कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती हुई कि अपनी पहचान अपने कामों से उन्हें बनाना होगा, और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ खड़े रहेंगे, बिहार का दौरा करेंगे और अपनी जो नीतियां हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, संगठन को आगे जो बड़ा करने का एक रोड मैप है वो तैयार करेंगे, जिसमें जो सीनियर लीडर है उनका तो सहायता मिलेगी ही, और साथ साथ युवा विधायकों के साथ में एक नई पहचान बनाने की कोशिश होगी। तो एक रास्ता मिला हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर चल करके लक्ष्य तक जो पहुंचना है, अपनी पहचान जो बनानी है, उसके लिए बड़े फैसले निशांत को लेना ही होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए रवि। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर यह कहा कि निशांत प्रतिभावान नौजवान हैं और ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, समाज के विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मंडल दल की बैठक थी, उसमें उनके पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, सांसद, प्रमुख नेता सब लोग वहां उपस्थित थे। सब लोगों के सामने और ट्वीट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी कारण भी बताए, क्यों जाना चाहते हैं वो भी बताए, और बिहार से में उनका संपर्क संबंध बना रहेगा ये भी बताए, बिहार की सरकार को उनका पूर्ण समर्थन रहेगा ये भी, सारे विस्तृत रूप से उन्होंने सारी बातें रख दी। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना ही चाहिए, नौजवान है, बीटेक इंजीनियर हैं, प्रतिभावान हैं। हम लोगों ने तो कई बार कहा है कि निशांत जी को जरूर बिहार की राजनीति पे आना चाहिए, और प्रतिभावान नौजवान है, आने ही चाहिए उनको। तो वहीं पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने पार्टी के युवा नेताओं के साथ बैठक की और बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर न्यूज 18 से बातचीत की और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बैठक नहीं, ये बातचीत है। बातचीत हम लोगों ने किया है उनसे कि आपको सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए, आना चाहिए, तो इसी के लिए वहाँ पर हम लोग गए थे और उनसे मिले जुले हैं सब लोग, और ख़ास करके जो नए हमारे विधायक हैं उन लोगों ने भी उनसे बातचीत की है। सब लोगों ने बातचीत किया है, कोई बैठक वहाँ पर नहीं थी। तो वहीं निशांत की राजनीति में एंट्री और जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर पर बीजेपी ने यह कहा कि हमेशा योग्य लोगों को मौका दिया जाता है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी निशांत की एंट्री पर तंज कस दिया है, सुनिए। योग्यता और जन सेवा पर आधारित राजनीति के पक्षधर रही है। निशांत कुमार जी अगर राजनीति में आते हैं, जदयू उससे मजबूत होता है, महागठबंधन उससे मजबूत होता है, तो उसका हम स्वागत करेंगे, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास में कई एक मील के पत्थर स्थापित किए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनकी इच्छा अलग है तो वह एक योग्य हैं। लालू जी के सुपुत्रों की तरह वह 9वीं फेल नहीं है, वह एक पढ़े लिखे योग्य युवा हैं। देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, यही राजनीतिक पहचान है। उसके अलावा उनका कोई संघर्ष और आंदोलन और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है। और जब वो अगर बिहार के डिप्टी सीएम या बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो नीतीश कुमार के सुपुत्र के रूप में ही प्रयास करेंगे। उनकी पहचान नीतीश कुमार के सुपुत्र के रूप में ही होगी। देखिए, अभी तो बिहार की राजनीति में निशांत कुमार सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन है। एक हाइप क्रिएट किया गया, इसमें किसको डाउट है। अब उनको बिहार के वास्तविक मुद्दों और बिहार की आवश्यकताओं के साथ मुठभेड़ करनी होगी। इस मुठभेड़ में वो खुद को कहां पाते हैं, खड़ा कर पाएंगे, इससे अब उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। बाकी एक बड़े पिता के पुत्र हैं, जमीन मजबूत है, अब उस जमीन पर लड़ाई तो उनको करनी है। बिहार के लोगों के डिमांड पर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के डिमांड के आधार पर आदरणीय निशांत जी का राजनीति में आगमन हो रहा है। निशांत जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सौम्य हैं और उनको संस्कार है। उनके पिता के कार्यों पे गर्व है, माता ने संस्कार दिया है, इसलिए अब बिहार की राजनीति को आदरणीय निशांत जी संभालेंगे। तो निशांत कुमार की कल बिहार की राजनीति में ग्रैंड एंट्री होने जा रही है। दूसरी ओर बिहार में नई सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं।
बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब आसान बिल्कुल नहीं है। 24 नवंबर 2005 यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे। बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सवाल है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा सरकार का चेहरा। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा, राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार के राजनीतिक हलके में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इस सवालों के जवाब आसान नहीं है। हाँ, जेडीयू की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जरूर जेडीयू की कमान संभालेंगे, लेकिन नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सीएम और सरकार बनाने का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की टिकट कटाने के बाद बिहार में पिछले 20 साल में पहली बार बिना नीतीश कुमार के सरकार का नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है और नई सरकार का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। तो क्या ये फॉर्मूला है, आइए जानते हैं। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। हम लोग के नेता सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वही ये फैसला लेंगे, क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का क्या नया फॉर्मूला होगा, तो वो भी जानिए। सूत्रों की माने और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। हालांकि अभी तक आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। वैसे तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर देखिए भागलपुर से मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि नवगछिया में दबंगई का एक मामला सामने आया है। जगतपुर पंचायत की मुखिया सोनी देवी के पति
प्रदीप कुमार यादव पर एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। देखिए, बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते और ज्यादा बढ़ गई। इस दौरान गुस्से में मुखिया पति ने एम्बुलेंस चालक को थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। फिलहाल किसी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं की। बोला था इसी तो बोला था बात कैसे नहीं किए। बोले कि 1 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं होता। यही बोला हो गया पोस्टमार्टम, तो वही बोले आइए, तो अभी नहीं देखे। बोले पेशेंट कहाँ है? वो जो रिकॉर्डिंग किए हुए मुखिया जी नहीं निकला। फोन में रिकॉर्डिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग झूठ होगा क्या बोला तो भाई? बोलो मुझसे, बोले तो मारेंगे। तुम सही एक्सेप्ट कर लो, छोड़ देंगे, नहीं तो मारेंगे। एम्बुलेंस वाले को फोन किया गया, पहले तो बात यही में किया कि कहाँ हो, कैसे हो, बोलने का तरीका इसको नहीं है। ये अभी जो फिर फोन किया हमको, कहाँ बैठे हुए थे, ये हमको क्या भाषा बोले जो आपको मोबाइल पर सुना है, भीतर में बाहर निकलो मोबाइल पर, बोले हिंदी से बात करेगा ही। किसी पेशेंट से मान ली ठीक है, तू गरीब आदमी के एम्बुलेंस किसके सेवा में है? गरीब आदमी की सेवा में। ऐसा ड्राइवर कह देता है सर हॉस्पिटल, ऐसे ड्राइवर को तो दारू पी के लाशों में। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक और मोकामा क्षेत्र में हथियार के बल पर दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के रैली दियारा में फसल लूट और लोगों को धमकाने के मामले में सुदर्शन कुमार को पकड़ा गया है। वहीं मोकामा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते वीडियो वायरल होने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया कि ये हथियार को दहशत फैलाने की नियत से क्षेत्र में अपने वर्चस्व को लेकर ये हथियार का प्रयोग करते हैं। दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो भी जब्त सामान हुआ उसका विधिवत जब्ती किया गया है और इन दोनों को माननीय न्यायालय में अभिसारित कर दिया है। और एक बड़ी खबर नवादा से मिल रही है। देखिए, कल देर शाम बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें दवा भंडार को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि इस हादसे में किसी मरीज या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड के पास में 2 साल पहले ही यहां पर दवा भंडार बनाया गया था। अचानक से भड़की आग में अफरा तफरी मच गई। पास के वार्ड में भर्ती मरीज को आनंद फानंद में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। काफी मेहनत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन भारी नुकसान हो चुका था आग की वजह से। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हो। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा। तो इस घटना में 10 लाख से ज्यादा की दवा जल जाने की खबर मिल रही है। जैसे बाहर गए ड्यूज दे रहे थे और उसी समय एकाएक देखे कि धुआं होने लगा। धुआं होने के बाद फिर हम सब जगह जाके चिल्लाए, हल्ला किए, दौड़ कर गए इमरजेंसी में। सब डॉक्टर और फार्मासिस्ट ये सब थे, तो उनको लोग को बताया कि आग लग गया, आग लग गया। अब मरीज सब अरफा तरफी भागने लगा। संभावना तो ज्यादा शॉर्ट सर्किट से आग लगा होता है कि जैसे ही खबर हुआ तो हम लोग आए तो देखे कि आग बुझ रहा है। आपका अग्निशमन के मशीन आया हुआ 2 बुझाने के लिए जी, लेकिन अब ज्यादा कैसे लगा तो बाहर से ताला बंद था, तो क्या कहा जा सकता है। संभावना तो लगी है। कहाँ आग लगी है जी? कहाँ आग लगी है? यहाँ सेंट्रल स्टोर साइड में दवाई चलते बनाया गया था 2 साल पहले। देखिए, गया जी ओटीए में 28वीं पासिंग आउट परेड भव्य रूप से आयोजित हुई। परेड और यहां पर पीपिंग सेरेमनी के बाद में 281 नए सैन्य अधिकारी देश को समर्पित किए गए, जिनमें 23 महिला कैडेट भी शामिल हैं। और इस दौरान कैडेट्स के अभिभावकों ने उनके कंधों पर बैज लगाकर गौरवपूर्ण क्षण साझा किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल धीरज सेठ रहे। परेड के दौरान हेलीकॉप्टर से जवानों पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे समारोह और ज्यादा भव्य हो गया। कदम बढ़ाए जाए, thoughts and rifles। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।